तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पैडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका कौन सा उपाय सही है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। या ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को समृद्ध भाषीय परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका क्या उपयोग सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल पाठ्य पुस्तक की। ऑप्शन नंबर बी, वातावरण और परिवेश की। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा की तैयारी की। या ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन की शक्ति की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण और परिवेश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, यह उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह उन्हें अन्य भाषाओं को भूलने पर बाध्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह भाषा अधिगम में रुकावट पैदा करता है। या ऑप्शन नंबर डी, यह केवल औपचारिकता है। तो बताइए बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। भाषा शिक्षण में शिक्षक की सबसे प्रभावी भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों पर भाषा थोपना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मौन रखना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को भागीदारी हेतु प्रेरित करना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल रटाना। तो बताइए भाषा शिक्षण में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए बच्चों को भागीदारी हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? केवल व्याकरण रटना। ऑप्शन नंबर बी, भाषा को प्रयोग में लाना। ऑप्शन नंबर सी, भाषा को परीक्षा तक सीमित करना। या ऑप्शन नंबर डी, भाषा पर कठोर नियंत्रण रखना। तो बताइए भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा को प्रयोग में लाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। भाषा अधिगम में बाल गीत और कहानियां क्यों आवश्यक होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे बच्चों को आनंद देती हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे केवल समय व्यतीत करने का साधन है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे कठिन शब्दों को बढ़ाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं। बताइए भाषा अधिगम में जो बाल गीत होता है और कहानियां होती हैं क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि वह बच्चों को आनंद देती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा में बहुभाषी परिवेश का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की समझ कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अनेक भाषाओं का सम्मान करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में भ्रम उत्पन्न होता है। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अनेक भाषाओं का सम्मान करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कक्षा में जब बहुभाषी परिवेश होगा तो बच्चे सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 8। भाषा अधिगम में खेल और गतिविधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह बच्चों को बोर कर देती हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह बच्चों को सक्रिय और उत्साही बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह भाषा को कठिन बना देती हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि यह बच्चों को सक्रिय और उत्साह बना देती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। भाषा सीखते समय त्रुटियां, गलतियां बच्चों के लिए क्या दर्शाती हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे बच्चों की असफलता को दिखाती हैं। या ऑप्शन नंबर सी, वे बच्चों की क्षमता को कम करती हैं। या ऑप्शन नंबर डी, वे शिक्षा को व्यर्थ कर देती हैं। तो बताइए जो त्रुटियां होती है बच्चों से, गलतियां होती है, किसका हिस्सा है?
तो ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना, ऑप्शन नंबर बी भाषा का जीवन में प्रयोग कराना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को डराना, या ऑप्शन नंबर डी केवल रटाना। तो आप सबको पता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा का जीवन में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई बच्चा भाषा सीखते समय बार बार शब्दों का उच्चारण गलत करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को डांट कर चुप करा देना, ऑप्शन नंबर बी बार बार सही उच्चारण करवा कर अभ्यास कराना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी उसकी गलती को नज़रअंदाज करना और सुधार ना करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। तो बताइए, जब कोई बच्चा भाषा सीखते समय बार बार अगर गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उच्चारण में बच्चे की गलती हो रही तो बार बार सही उच्चारण करवाकर अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, भाषा अधिगम में सार्थक अधिगम जो मीनिंगफुल लर्निंग होता है क्या क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल रटकर परीक्षा पास करना, ऑप्शन नंबर बी भाषा का प्रयोग वास्तविक जीवन की स्थिति में करना, ऑप्शन नंबर सी कठिन शब्द को बार बार लिखवाना, या ऑप्शन नंबर डी केवल शिक्षक के बताए गए वाक्य याद करना। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा का प्रयोग वास्तविक जीवन की स्थिति में करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, जब शिक्षक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं तो यह किस कौशल के विकास में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए लेखन कौशल, ऑप्शन नंबर बी श्रवण और बोलने का कौशल, ऑप्शन नंबर सी केवल रटने का कौशल, या ऑप्शन नंबर डी केवल पढ़ने का कौशल। तो बताइए, जब शिक्षक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं तो यह किस प्रकार के कौशल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रवण और बोलने का कौशल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षण में मल्टीमीडिया जो चित्र ऑडियो वीडियो का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को ध्यान केंद्रित करने और आनंद लेने के हेतु, ऑप्शन नंबर बी समय नष्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की मेहनत कम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी केवल दिखावे के लिए। तो बताइए, जो मल्टीमीडिया जो चित्र होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों को ध्यान केंद्रित करने और आनंद लेने हेतु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, भाषा अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को डराकर सिखाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की रुचि और अनुभव के अनुसार भाषा गतिविधियां कराना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को मौन रखना, या ऑप्शन नंबर डी केवल कठिन प्रश्न पूछना। तो जो भाषा अधिगम होता है उसमें सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होती है? बच्चों की रुचि और अनुभव के अनुसार भाषा गतिविधियां कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, यदि कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल एक ही भाषा पर जोर देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी बच्चों की विभिन्न भाषाओं का सम्मान करते हुए लक्ष्य भाषा से जोड़ना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी अन्य भाषाओं को नकार देना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को उनकी मातृभाषा बोलने से रोकना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि कक्षा में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों की विविध भाषाओं का सम्मान करते हुए लक्ष्य भाषा से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण में संवाद का महत्व क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए यह बच्चों की आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी यह बच्चों को चुप रखता है, ऑप्शन नंबर सी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी यह केवल समय काटने का साधन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चों के आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक यदि बच्चों को भाषा सिखाने के लिए भूमिका अभिनय रोल प्ले कराते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को मनोरंजन कराना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग सिखाना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को कक्षा से बाहर भेजना,
या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को मौन रखना। तो बताइए जो रोल प्ले होता है इससे बच्चों को क्या होता है फायदा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, भाषा अधिगम में इनपुट का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे द्वारा की गई परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन नंबर बी बच्चे द्वारा किया गया अभ्यास, या ऑप्शन नंबर सी वह भाषा जो बच्चा अपने परिवेश और शिक्षक से सुनता और पढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी केवल लिखित शब्द। तो बताइए जो इनपुट होता है भाषा अधिगम में, जो इनपुट होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है वह भाषा जो बच्चा अपने परिवेश और शिक्षक से सुनता और पढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों में रचनात्मकता और संप्रेषण कौशल का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी केवल नियम और परिभाषाएं रटवाना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को मौन रखना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना। तो बताइए जो भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों में रचनात्मकता और संप्रेषण कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, भाषा सिखाते समय शिक्षक यदि केवल प्रश्नोत्तरी पद्धति का प्रयोग करे तो इसकी सीमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए बच्चे सक्रिय रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बच्चे केवल उत्तर याद करेंगे, प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे में रचनात्मकता का विकास होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा सिखाते समय शिक्षक यदि केवल प्रश्नोत्तरी पद्धति का प्रयोग करेंगे तो इसकी सीमा क्या होगी? बच्चे केवल उत्तर याद करेंगे और प्रयोग करना नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 23, भाषा अधिगम में प्रतिक्रिया जो फीडबैक की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह बच्चों की त्रुटियों को सुधारने और उन्हें प्रोत्साहित करने में मदद करती है, या ऑप्शन नंबर बी यह बच्चों को निराश कर देती है, या ऑप्शन नंबर सी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन नंबर डी या केवल परीक्षा के समय काम आती है। तो बताइए जो प्रतिक्रिया और फीडबैक होता है उसकी भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या बच्चों की त्रुटियों को सुधारने और उन्हें प्रोत्साहित करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर 24, यदि शिक्षक बच्चों को केवल कठिन शब्द याद करवाता है तो भाषा अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए बच्चे भाषा को केवल रटेंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बच्चे आसानी से संवाद कर सकेंगे, ऑप्शन नंबर बी सी बच्चे भाषा का आनंद लेंगे, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे में रचनात्मकता बढ़ेगी। तो बताइए यदि शिक्षक बच्चों को केवल कठिन शब्द याद करवाता है तो भाषा अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे भाषा को केवल रटेंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, भाषा शिक्षण में अधिगमकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण का क्या लाभ है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपनी गति और रुचि के अनुसार सीखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बच्चे केवल शिक्षक पर निर्भर रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे मौन रहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगमकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण का क्या लाभ है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपनी गति और रुचि के अनुसार सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, भाषा अधिगम में पठन कौशल जो रीडिंग स्किल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह शब्दावली और समझ क्षमता को बढ़ाता है, या ऑप्शन नंबर बी यह केवल समय व्यतीत करने का साधन है, या ऑप्शन नंबर सी यह बच्चे को परीक्षा की तैयारी में व्यस्त करता है, या ऑप्शन नंबर डी यह इसका कोई महत्व नहीं है। तो बताइए जो भाषा अधिगम में पठन कौशल है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यह शब्दावली और समझ क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, भाषा अधिगम में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी असफलता का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की लापरवाही का परिणाम है, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की कमजोरी है। तो बताइए भाषा अधिगम में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? तो यह अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षक यदि बच्चों को समूह चर्चा में भाग लेने का अवसर देते हैं तो इससे क्या लाभ होगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषा क्षमता घटेगी। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में डर बढ़ेगा। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भागीदारी कम होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि शिक्षक बच्चों को समूह में भाग लेने के लिए अवसर देंगे तो इससे लाभ होगा कि बच्चों का आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल दोनों बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। भाषा शिक्षण का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को जीवन भर के लिए भाषा का प्रयोग सिखाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को केवल परीक्षा पास कराना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को मौन और अनुशासित बनाना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को केवल नियम रटाना। तो बताइए जो भाषा शिक्षण का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बच्चों को जीवन भर के लिए भाषा का प्रयोग सिखाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।